Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. Hello dears, welcome to our YouTube channel Success Your Study. आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि एसिड बेस एंड बफर. ठीक है, एसिड एंड बेस क्या होता है वो तो आपको पता होगा. ठीक है, अब हम कुछ प्रिंसिपल देखते हैं, थ्योरीज देखते हैं एसिड बेस रिगार्डिंग. ठीक है, देयर आर 3 प्रिंसिपल थ्योरीज अबाउट एसिड बेस. 3 प्रिंसिपल थ्योरीज है. ठीक है, 3 थ्योरी से पहला थ्योरी कौन सा? आरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड-लियोरी थ्योरी एंड लुईस थ्योरी. ठीक है, तो ये तीनों थ्योरी देखते हैं. आरेनियस थ्योरी क्या है? आरेनियस थ्योरी, an acid is a substance which yields hydrogen ion in an aqueous medium. हमारी एसिड एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है एक्वस मीडियम में. एक्वस मीडियम मतलब वाटर के साथ डिजोल्व करते हैं, देन हम उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, तो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देगा. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl H+ प्लस Cl माइनस H+ आयन देता है, तो ये एक एसिड है. ठीक है, बेस इज ए सब्सटेंस व्हिच yields हाइड्रोक्साइड आयंस OH आयन इन एन एक्वस मीडियम. बेस एक सब्सटेंस है जो कि OH माइनस देता है. ठीक है, एक्वस मीडियम में. तो एग्जांपल NaOH, इसको अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में लेते हैं देन Na+OH माइनस आएगी, तो ये हमारी बेस है. लिमिटेशंस ऑफ आरेनियस थ्योरी. आरेनियस थ्योरी में जो हमारी एसिड एंड बेस के बारे में डिटेल्स दिए थे उन्होंने, उसमें लिमिटेशंस क्या था? लिमिटेशंस ऑफ आरेनियस थ्योरी आर फर्स्ट, the definition of acid and base are only in terms of aqueous solution and not in terms of substance. मतलब aqueous solution में ही सिर्फ उसका डेफिनेशन है जो कि aqueous solution में, सब्सटेंस के फॉर्म में नहीं. ठीक है, आरेनियस जो थ्योरी दिए थे ये सिर्फ aqueous solution में ही है, इसमें सब्सटेंस की टर्म नहीं दिया गया है. ठीक है, एंड सेकेंड लिमिटेशन क्या था? द थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स. नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स मतलब ज़्यादातर हमारे जो सॉल्वेंट्स होता है, ठीक है, ज़्यादातर सॉल्वेंट्स हम वाटर यूज़ करते हैं जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है. नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स मतलब वाटर के सिवा अगर और कोई भी सब्सटेंस लेते हैं हम सॉल्वेंट के द्वारा, जैसे कि NH4NO3 इन लिक्विड NH3 एक्ट एज एन एसिड. NH3 एसिड के द्वारा काम करता है. थ्रो इट डज नॉट गिव H+ आयन. ये H+ आयन नहीं देता है बट फिर भी एसिड की तरह काम करता है. लेकिन आरेनियस थ्योरी जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, उसके बाद द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस इन एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड. सॉल्वेंट्स की अब्सेंस में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा एसिड एंड बेस की, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. फोर्थ लिमिटेशन जो था, द बेसिक सब्सटेंसेस which do not contain hydroxide ion could not be explained. जो सब्सटेंस होते हैं, बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो कि OH- आयन नहीं लेते हैं, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होता है, उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है, देयर आर मेनी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड अमोनिया which does not have OH- ion at all is actually known to show बेसिक कैरेक्टर. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि OH- नहीं होता है लेकिन वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं. ठीक है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, जहाँ पे OH- नहीं है, वो बेस को, वो सब्सटेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. ठीक है, एंड नंबर 5 जो था, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर
of cotton salts such as AlCl3 in aqueous solution. ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कॉटन सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स मतलब क्या है, एसिड एंड बेस मिलने के बाद हमारे जो बनता है वो हमारी सॉल्ट होता है, ठीक है। देन सॉल्ट जैसे कि AlCl3, ठीक है। इसको ये जो सॉल्ट है एक्वस सॉल्यूशन में भी इसके बारे में इसका जो कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एंड ब्रोनस्टेड थ्योरी, एसिड इज ए सब्सटेंस कैपेबल ऑफ यील्डिंग ए प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन। ये क्या बताए थे, एसिड इज ए सब्सटेंस, एसिड एक सब्सटेंस है जो कि कैपेबल ऑफ यील्डिंग ए प्रोटॉन, एक प्रोटॉन देने के लिए कैपेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हमारी प्रोटॉन बोला जाता है इसलिए, ठीक है। बेस इज ए सब्सटेंस कैपेबल फॉर एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन। बेस एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NH3+S+, दैट इम्प्लाइज NH4+, ठीक है। तो ये हमारी बेस है। द पेयर ऑफ सब्सटेंस which by virtue of their mutual ability either gain or lose proton is called a conjugate acid-base pair. The pair of substance which virtue of their mutual ability either gain or lose proton is called conjugate acid-base. यहाँ पे देखो एक एसिड होता है जो कि CH3COOH, ठीक है, एसिड CH3COOH। ये एसिड में H+ आयन देता है और CH3COO- बेस देता है, जो कि ये हम अगर रिवर्स करते हैं देन ये H+ मिलने के बाद ये फिर CH3COOH हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जांपल है जो कि NH4+। इसको अगर हम देखते हैं देन H+ NH3 कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, मतलब ये हमारी हम अगर रिवर्स करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर तो रिवर्स नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। 95% केसेस में रिवर्स नहीं होता है, 1 या फिर 2% जो भी रिवर्स होने के चांसेस है। अगर हम इसको रिवर्स करते हैं, ठीक है, रिवर्स करने के बाद NH3+H+ दैट इम्प्लाइज NH4+ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेस है, बेस H+ आयन रिसीव करने के बाद NH4+ हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कंजुगेटेड एसिड बेस, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ लियोरी एंड ब्रोनस्टेड थ्योरी। लिमिटेशन क्या था, दिस थ्योरी लेस एक्सेसिव एम्फासिस ऑन द प्रोटॉन ट्रांसफर। यहाँ पे हमारी प्रोटॉन ट्रांसफर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऑल्दो इट इज़ ट्रू दैट मोस्ट ऑफ द एसिड आर प्रोटोनिक इन नेचर, येट देयर आर मेनी व्हिच आर नॉट। बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटोनिक नेचर का होता है एंड बहुत सारे ऐसे भी है जो कि प्रोटोनिक नेचर का नहीं है, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आर known in which no proton transfer can take place. For example, SO2 plus SO2 that implies SO2 plus SO3 2-, ठीक है। तो ये होता है हमारे एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमारी प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। A large number of acid base reaction are known in which no proton transfer can take place. बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है जो कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल SO2 plus SO2 that implies SO2 plus SO3 2-. So protonic definition cannot be used to explain the reaction
occurring in non-protonic solvents such as COCl2, SO2। जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफ़र बहुत सारे रिएक्शन में नहीं होता है, ठीक है, जिसको नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स बोलते हैं। तो ये जो प्रोटोनिक डेफिनेशन है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए रिएक्शन हमारे नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट केसेस में, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल COCl2 होता है या फिर SO2 होता है, ये सब हमारे नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट्स में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं ये डेफिनेशन को। लुईस थ्योरी क्या है? एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? अगर हम नाइट्रोजन केसेस में देखते हैं, ठीक है, देन ये अगर एक एटम है देन उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद बहुत सारे जो कि सेल्स होता है, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, इसका वैलेंसी सेल होता है, ठीक है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है नाइट्रोजन की। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्टेट स्टेट में रहना चाहेंगे, ठीक है। ऑक्टेट स्टेट क्या होता है? स्टेबल होने के लिए ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करना होता है, जो कि 8 इलेक्ट्रॉन अगर आउटर सेल में रहेगी 8 इलेक्ट्रॉन, देन ये स्टेबल हो जाएगी, ऑक्टेट स्टेट को आ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन बंड बना लिए, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बंड बना लिए H के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ। तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो लोन पेयर बचा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये 2 लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है, ये डोनेट करता है, ठीक है। ये जो 2 लोन पेयर है ये 2 डोनेट करता है, ठीक है। एसिड BF3 ये हमारी एसिड है, ठीक है। ये 2 लोन पेयर को ये एक्सेप्ट किया, ठीक है, 2 लोन पेयर को ये एक्सेप्ट किया क्योंकि इसका 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट स्टेट को कंप्लीट करने के लिए। बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। बेस जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। H++ NH3, NH3 में 2 लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर वो डोनेट करता है। इसको 2 लोन पेयर दे दिया और NH3+, तो ये हो गया बेस। लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। लिमिटेशन क्या है? सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड एंड बेस is found to depend on the type of reaction, it is not possible to arrange them in any order of their relative strength। हमारी जो स्ट्रेंथ है लुईस एसिड एंड बेस जो है ये डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर। ये पॉसिबल नहीं है अरेंज करने के लिए कोई भी ऑर्डर में उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते हैं, ये रिएक्शन के ऊपर टोटली डिपेंड होता है, ठीक है। आज लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन्स, दे आर एक्सपेक्टेड टू वेरी फास्ट रिएक्शंस। हाउएवर देयर आर मेनी लुईस एसिड बेस रिएक्शंस व्हिच आर स्लो। मतलब लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन जो दिए थे ये इलेक्ट्रॉन के साथ इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन के साथ जैसे कि इन्वॉल्व है, तो ये हम आशा करते थे, ये एक्सपेक्ट करते थे कि ये बहुत फास्ट होगा रिएक्शन। हाउएवर देयर आर मेनी लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शंस व्हिच आर स्लो, जो कि बहुत सारे लुईस एसिड एंड बेस रिएक्शन है जो कि स्लो होता है, ठीक है। ये हमारी 3 थ्योरी था, आरेनियस थ्योरी, ब्रोनस्टेड-लियोरे थ्योरी, लुईस थ्योरी, ठीक है। आरेनियस थ्योरी हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंडेंट है, ब्रोनस्टेड-लियोरे थ्योरी प्रोटॉन के ऊपर डिपेंडेंट है एंड लुईस थ्योरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारी एसिड बेस थ्योरीज। तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।